ईरान पर दबाव का ड्रामा, शाम में हुकूमत की तब्दीली और अब तुर्क फौज पर बराह रास्त इसराइल का वार। क्या इसराइल अब तुर्की को अगला गुस्सा निकालने का हदफ बना चुका है? मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा मोड़ अब सामने आ चुका है। नाजरीन, मिडल ईस्ट में तबाही की नई लाइन खींच दी गई है। इसराइल ने पहली बार तुर्की पर सीधा वार कर दिया है। अगर आप समझते हैं कि जंग सिर्फ ईरान तक महदूद थी तो भूल जाइए। नेतन्याहू का अगला हदफ उर्दगान का तुर्की है। क्या अंकारा खामोश रहेगा या तीसरी आलमी जंग का आगाज शाम की जमीन से होने जा रहा है? नाजरीन, क्या अब सिफारती जबान का वक्त खत्म हो चुका है? जो खेल शाम और ईरान की सरहदों पर खेला जा रहा था वो अब तुर्क फौज के कैंपों तक पहुंच गया है। इसराइल ने शाम में मौजूद तुर्की के मिलिट्री असासों को निशाना बनाकर अंकारा को खुला चैलेंज दे दिया है। यह सिर्फ एक हवाई हमला नहीं बल्कि एक सीधा पैगाम है कि नेतन्याहू के लिए ईरान के बाद अब सबसे बड़ा कांटा तुर्की है। सवाल यह है कि क्या तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान सिर्फ मजम्मत करेंगे या इसराइल को उसी की जबान में जवाब मिलेगा, क्योंकि दुनिया की नजरें अब तुर्की पर जम चुकी हैं। इस वीडियो में इन्हीं अहम मामलात के ऊपर बात करेंगे। नाजरीन, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, इसराइल जिस मुल्क को अपने लिए खतरा समझता है उसे आसानी से नहीं छोड़ता, और अब ऐसा लग रहा है कि तुर्की भी इसराइल के निशाने पर आ चुका है। ईरान की जंग और वहां की पूरी सूरत हाल को फिलहाल एक तरफ रखें। असल बात यह है कि इसराइल ने पहली मर्तबा शाम में उन मकामात को निशाना बनाया है जहां तुर्क फौजी और तुर्की के मिलिट्री असासे मौजूद थे। यह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम भी समझा जा रहा है। पैगाम यह है कि तुर्की अब इसराइल की नज़र में आ चुका है और इसराइल ने उसका आगाज शाम से किया है। नाज़रीन, नेतन्याहू के हवाले से यह बात पहले भी सामने आती रही है कि ईरान के बाद तुर्की भी उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। ईरान में रजीम चेंज की कोशिश कामयाब नहीं हुई और इस सूरत हाल में तुर्की को एक बड़ा फायदा हुआ है, लेकिन अब मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। इसराइल ने शाम में हमला क्यों किया? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि तुर्की शाम की मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। तुर्की चाहता है कि शाम की फौज मजबूत हो, खास तौर पर उसकी एयरफोर्स बेहतर हो, ताकि मुस्तकबिल में इसराइली हमलों का मुकाबला किया जा सके। लेकिन इसराइल शायद ये नहीं चाहता। इसराइल शाम में अपनी बढ़तरी बरकरार रखना चाहता है और तुर्की के बढ़ते हुए असर और रसूख को रोकना चाहता है। यहाँ अहमद अल शर्रा, अबू मोहम्मद अल जुलाई का किरदार भी बहुत अहम हो जाता है। अबू मोहम्मद अल जुलाई पहले भी इसराइल के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आया और अब भी उसका झुकाव इसराइल के लिए उतना सख्त मुखालिफाना नजर नहीं आता। दूसरी तरफ गोलान की पहाड़ियों का मामला पहले ही इसराइल के हक में जा चुका है। नाजरीन, जरा तसव्वुर कीजिए, अगर शाम में आज भी बशार अल असद की हुकूमत होती और रूस का मजबूत असर और रसूख मौजूद होता तो क्या इसराइल इतनी आसानी से शाम में कार्रवाई कर पाता? शायद नहीं। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है और इसी बदलती हुई सूरत हाल में पहली मर्तबा तुर्की के फौजी और मिलिट्री असासे इसराइली हमले की जद में आए हैं। इसराइल का मौकिफ यह है कि तुर्की शाम में अपना फौजी असर बढ़ा रहा है। तुर्क फौजी वहां मौजूद हैं, फौजी तनसीबात कायम हो रही हैं और शाम की फौज को भी मदद दी जा रही है। इसीलिए इसराइल ने पहला वार किया है और यह वार मामूली नहीं, क्योंकि अगर आज तुर्की के असासों पर हमला हुआ है तो कल यह हमला तुर्क फौजियों के मजीद बड़े मराकज तक भी जा सकता है। इसराइल शायद ये भी देख रहा है कि तुर्की इस हमले का जवाब किस अंदाज में देता है। अगर जवाब सिर्फ मजम्मत तक महदूद रहता है तो इसराइल के लिए ये एक वाज़ेह पैगाम होगा कि तुर्की बराह रास्त जंग में जाने के लिए तैयार नहीं। नाजरीन, यही वो मकाम है जहां असल खतरा शुरू होता है, क्योंकि अगर इसराइल को यह महसूस हो गया कि तुर्की सिर्फ बयानात और मजम्मत तक महदूद रहेगा तो हमलों का दायरा मजीद वसी हो सकता है। अब एक और अहम बात समझ लीजिए, तुर्की अगर यह समझता है कि मुस्तकबिल में इसराइल के साथ बराह रास्त जंग हुई तो नेटो उसकी मुकम्मल मदद के लिए मैदान में उतर आएगी, तो इस मौका पर ज्यादा इन्हिसार शायद खतरनाक हो सकता है। ईरान के हालिया जंग ने भी यह दिखाया है कि बड़ी ताकतें बराह रास्त जंग में कूदने से गुरेज करती हैं। और इसराइल के लिए एक और बड़ा मसला नेतन्याहू की अपनी सियासी सूरत हाल है। नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमात मौजूद हैं और इसराइल में सियासी बहरान भी मुसलसल मौजूद रहा है। अमन कायम होने की सूरत में सियासी और कानूनी दबाव दोबारा बढ़ सकता है। इसीलिए नाकदीन ये मौकिफ पेश करते हैं कि नेतन्याहू के लिए जंग का जारी रहना सियासी तौर पर भी फायदामंद हो सकता है। अब आइए अबू मोहम्मद अल जुलानी की तरफ। अगर शाम और इसराइल के दरमियान कोई दिफाई या सिक्योरिटी माहिदा आगे बढ़ता है तो शाम में तुर्की के लिए गुंजाइश मजीद कम हो सकती है। तुर्की शाम में अपने असर और रसूख के जरिए कुर्द मुसल्लह गिरोहों को कंट्रोल करना चाहता है। दूसरी तरफ अगर शाम में ऐसी कुव्वतें मजबूत होती हैं जो कुर्द गिरोहों के करीब हों तो तुर्की के लिए सूरत हाल इंतहाई मुश्किल हो सकती है। यही वजह है कि शाम का मसला सिर्फ शाम तक महदूद नहीं रहा, उसका अगला असर तुर्की पर पड़ सकता है और अब वो सूरत हाल सामने आती दिखाई दे रही है।
अगर शाम में इसराइली असर और रसूख मजीद बढ़ता है तो तुर्की के लिए अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल हो सकता है। उसके नतीजे में तुर्की की सरहदों के करीब कशीदगी बढ़ सकती है और कुर्द गिरोहों की सरगर्मियां भी एक बड़ा मसला बन सकती हैं। यानी ईरान में जो रजीम चेंज कामयाब नहीं हुआ, क्या अब तुर्की को दबाव में लाने की हिकमत अमली शुरू हो चुकी है? यह सवाल अपनी जगह बहुत अहम है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इसराइल ने तुर्की के असासों को निशाना बनाकर एक नई लकीर जरूर खींच दी है। अब देखना यह है कि तुर्की का अगला कदम क्या होता है। अभी तक तुर्की की जानिब से शदीद मजम्मत सामने आई है, लेकिन इसराइल शायद इस रद्द-ए-अमल को जांच रहा है। ये एक तरह का टेस्ट भी हो सकता है। इसराइल ये देख रहा होगा कि तुर्क सिर्फ मजम्मत करेंगे या अमली तौर पर भी कोई कदम उठाएगा, और अगर तुर्की की तरफ से मजबूत रद्द-ए-अमल सामने ना आया तो इसराइल के लिए मजीद कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। यहाँ एक और अहम पहलू भी है। इसराइल ने शाम में बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद शाम की फौजी सलाहियतों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। नेवी, फौजी तंजीबात और दीगर असासों को निशाना बनाया गया ताकि मुस्तकबिल में शाम इसराइल के लिए बड़ा फौजी खतरा न बन सके। इसराइल की बुनियादी हिकमत अमली यही नजर आती है कि खत्ते में किसी भी ऐसी ताकत को मजबूत ना होने दिया जाए जो मुस्तकबिल में उसके लिए बड़ा खतरा बन सके। ईरान इसीलिए इसराइल के लिए सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो इसराइल के अंदर दूर तक हमला करने की सलाहियत रखते हैं। और अब ईरान के मामले में एक और बड़ी तब्दीली सामने आ रही है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का मामला पेचीदा हो चुका है। ईरानी क़यादत ये तासुर दे रही है कि अब मुज़ाकरात ईरान की शराइत पर होंगे, जबकि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि ईरान दबाव में आने के लिए तैयार नहीं। ईरान ने यह भी वाज़ेह किया है कि वो जोहरी टेक्नोलॉजी के हसूल का सफ़र जारी रखेगा। ये बात इसराइल और अमेरिका दोनों के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि जंग के बावजूद ईरान की जोहरी सलाहियत के मामले को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सका। अब कतर का मामला भी इस पूरी सूरत हाल में अहम हो गया है। अमेरिकी पायलट के हवाले से, ईरानी पायलट के हवाले से मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं। एक तरफ ये इल्ज़ाम है कि पायलट कतर के पास मौजूद है, जबकि कतर इसकी तरदीद कर रहा है। कतर ने ईरान को यह भी कहा है कि अगर ज़रूरत है तो अपनी टीम भेजें, आएँ और मामला तय करें। यानी इस वक्त सूरत हाल सिर्फ इसराइल और ईरान तक महदूद नहीं रही। अमेरिका, ईरान, कतर, तुर्की, शाम सब एक बड़े जोग्राफियाई और फौजी खेल का हिस्सा बन चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए एक और बड़ा मसला इसके फौजी असासे हैं। अगर अमेरिकी अड्डों और फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचा है तो उन्हें दोबारा फाल करने में वक्त भी लगेगा और अरबों डॉलर भी खर्च होंगे। इसीलिए अमेरिका के अंदर भी ये बहस बढ़ सकती है कि मशरिक़ वुस्ता में फौजी मौजूदगी को किस हद तक बरकरार रखा जाए, और यही वो सूरत हाल है जो तुर्की के लिए भी खतरे की घंटी है। तुर्क फौज अगर शाम में मौजूद हैं और इसराइल ने वहां हमले शुरू कर दिए हैं तो मुस्तकबिल में बराह रास्त तुर्क असासे भी निशाना बन सकते हैं। तुर्की को अब सिर्फ बयानात से आगे बढ़कर अपनी हिकमत अमली वाज़े करना होगी, क्योंकि अगर इसराइल को यह यकीन हो गया कि तुर्की के खिलाफ कार्रवाई का कोई बड़ा जवाब नहीं आएगा तो अगला मरहला ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। नाज़रीन, अब पूरी तस्वीर को एक साथ देखें। ईरान में इसराइल और अमेरिका के साथ शदीद कशीदगी, शाम में इसराइल कार्रवाइयाँ, तुर्की के फौजी असासों पर हमला, कतर के साथ पायलट का तनाज़ा और खित्ते से अमेरिकी फौजी मौजूदगी पर सवालात। ये सब अलग अलग वाक़यात नहीं लगते, ये एक बड़े बदलते हुए मशरिक़ वुस्ता की तस्वीर है। और इस तस्वीर में सबसे अहम बात यह है कि इसराइल अब सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहना चाहता, शाम में उसका अगला महाज बन सकता है। और अगर शाम के बाद ये कशीदगी तुर्की की सरहद तक पहुंचती है तो पूरे खित्ते का तवाज़ुन तब्दील हो सकता है। तुर्की के लिए अब असल चैलेंज यही है कि वो शाम में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करता है और इसराइल की बढ़ती हुई कार्रवाइयों का जवाब किस हिकमत अमली से देता है। क्योंकि इसराइल का एक हमला हो चुका है, अब अगला कदम सिर्फ तुर्की के रद्द-ए-अमल पर नहीं बल्कि पूरे खित्ते के मुस्तकबिल पर असर अंदाज हो सकता है। नाज़रीन, ये जंग अब ना ईरान की है ना शाम की, ये मशरिक़ वुस्ता में बका की जंग है। इसराइल ने पहली ईंट हटा दी है और अगर तुर्की ने अब सख्त कदम ना उठाया तो इसराइल का अगला निशाना मजीद बड़ा होगा। खित्ते का तवाज़ुन अब अनकरा के एक फैसले पर टिका है। आपके ख्याल में क्या नेटो तुर्की की मदद के लिए आगे आएगा या तुर्की को ये जंग अकेले लड़नी पड़ेगी? आपकी मिडल ईस्ट में बढ़ती कशीदगी के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।